हेलो बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखने जा रहे हैं। उसके लिए हम कुछ आपको रूल्स बताएंगे, कुछ कंडीशन बताएंगे, वो सब आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सबका नॉमेनक्लेचर सीख लेंगे। उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझने का कोशिश करिए। थोड़ा सा पहले ये समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका आईयूपीएसी नाम जब हम लिखते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन से पार्ट्स हैं? वर्ड रूट, दूसरा पार्ट है सफिक्स और तीसरा पार्ट है प्रीफिक्स। वर्ड रूट नाम से लग रहा है बेटा, क्या होगा? यह वर्ड रूट होगा, मतलब क्या होगा? जड़ है, यानी यह बताएगा आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह कितने कार्बन एटम की चेन है या रिंग है, जो भी है, उसमें कितने कार्बन एटम हैं। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम हैं, वह कौन बताएगा? वह बताएगा वर्ड रूट। दूसरा टर्म क्या है? सफिक्स। सफिक्स का मतलब बेटा क्या है? यह हम हमेशा लिखेंगे कब? वर्ड रूट के जस्ट बाद में। कब लिखेंगे? जस्ट बाद में लिखा जाएगा। सफिक्स या दो तरह का होता है, टू टाइप्स का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि आपके जो प्रिंसिपल चेन है वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है या उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। ये कौन बताएगा? ये हमें बताएगा प्राइमरी सफिक्स। दूसरा सफिक्स क्या है? उसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स। क्या नाम है? सेकेंडरी सफिक्स। उसको प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद में लिखते हैं। वह हमको बताएगा कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन बताएगा बेटा? ये बताएगा हमको सेकेंडरी सफिक्स। कार्बन चेन जो हमारी है वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट तीसरा पार्ट जो आपका है बेटा वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखा जाएगा, किसके? वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। यह भी दो टाइप का। कौन कौन सा होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमको बताएगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। यदि साइक्लिक है तो साइक्लो टर्म यूज होगा, साइक्लो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। यदि नहीं है साइक्लिक तो साइक्लो टर्म या प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। दूसरा टाइप क्या होता? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बहुत से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं या सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्राइमरी प्रीफिक्स या वर्ड रूट के पहले लिखते हैं। तो आपको हमने समराइज कर दिया। अब हम धीरे धीरे पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखेंगे। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आराम से देखिए, कई बार देखिए और चीज़ों को समझिए कि क्या क्या नियम है आईयूपीएसी के। क्योंकि यदि आप सारे रूल्स समझ जाएंगे बेटा, तभी आप क्वेश्चन जो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में उसे सही से कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं इस पर और अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जब तक नहीं पता रहेगा बेटा, उसके रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानने में क्या होगी? दिक्कत होगी। दूसरा क्या है? क्वेश्चन कभी आप पूछे गए आते हैं, कभी उसका आईयूपीएसी नाम दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, या स्ट्रक्चर दिया रहेगा आईयूपीएसी नाम पूछेगा, ये सब बातें होंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें क्या होता है? हमने पहले लिखा है वर्ड रूट। क्या होता है? इट डिनोट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। यानी यह वह कार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे और फंक्शनल ग्रुप होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी प्रिंसिपल चेन है, इसका रूल हम आगे आपको बताएंगे। ओके, कैसे यूज करेंगे बेटा वर्ड रूट को? देखिए, यदि कार्बन की संख्या हमारे रिंग में 1 है तो उसके लिए मैथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैथ, METH। यदि 2 कार्बन की चेन है तो एथ, 3 कार्बन चेन है तो प्रॉप। ये बड़ा ब्रैकेट में ए लिखा है, उसका हम आपको बताएंगे कब इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी आप इसको समझिए, आपको लिखना इस तरह से। 3 कार्बन चेन प्रॉप, 4 कार्बन का बेटा ब्यूट, BUT ब्यूट। 5 कार्बन की चेन लेंथ है तो पेंट,
6 कार्बन की है तो हेक्स, 7 कार्बन की है तो हेप्ट, 8 कार्बन की है तो ऑक्ट, 9 की है तो नॉन, 10 कार्बन है तो बेटा डेक, 11 तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ये सब आगे यूज करते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि चेन लेंथ यदि है तो नाम क्या है उसका रूट का। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक और 12 डूडेक। 12 कार्बन का हमने लिखा है, जिससे ज्यादा होगा तो ट्राइडेक, टेट्राडेक यूज करेंगे। अब बेटा जो ब्रैकेट में ए लिखा है उसके बारे में बता रखा है क्या, एक्स्ट्रा ए गिवन इन द parenthesis is used only if the suffix to be added to the word root begins with a consonant। क्या कह रहा था कि भी आपको हमने बताया कि वर्ड रूट के जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। तो यदि जो सफिक्स है वह स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल ए ई आई ओ यू, यदि इनसे आपका सफिक्स स्टार्ट हो रहा है तो हम जो ए लिखा है उसे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। कहां से, जो ब्रैकेट में लिखा है उसे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन यदि वो कॉन्सोनेंट से यूज स्टार्ट हो रहा है आपका सफिक्स, तो जो ए है उसे लिखेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज आपके हमेशा हैबिट में रहेगी। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जब भी आप वर्ड रूट से सफिक्स ऐड करेंगे तो दोनों साइड वॉवल नहीं होने, सबसे सिंपल तरीका रखने के, दोनों साइड वॉवल नहीं होना चाहिए। एक साइड का वॉवल यदि ए ई आई ओ यू है उसे क्या करेंगे, उसे ड्रॉप कर देंगे, मतलब उसे छोड़ देंगे। यहां तक बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और रूल्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी कर लीजिएगा। ले लिया बेटा, ठीक है, हम इसे रब कर दे रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत आसान है, बस आपको सारे रूल्स याद होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले आपको हम एक एक करके सारे रूल्स समझाएंगे और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर में मास्टर बनाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और जितना भी वीडियो लेक्चर बनेगा सबको देखना है और साथ साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। यदि साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीजें जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, फिर हमने वर्ड रूट की बात कर ली थी। फिर दूसरा क्या था हमारा, 3 पार्ट थे, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, दूसरा पार्ट है सफिक्स। ओके, दूसरा पार्ट क्या है, सफिक्स। और ये क्या होता है, इट इज टू टाइप। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें जो ए पार्ट ए है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स added after word root to indicate, primary suffix added after word root to indicate principal, chain is saturated or unsaturated। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राइमरी सफिक्स हम वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखते हैं, जो हमको यह बताएगा
कि जो हमारी प्रिंसिपल चेन है वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। यदि रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे इसका मतलब बेटा क्या है, सैचुरेटेड है। तो यदि रिंग में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, प्रॉपर वर्ड है मल्टीपल बॉन्ड है, जिसको हम एक साथ कहें प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो होगा अनसैचुरेटेड। क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो किसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग बता रहे हैं आपको। टाइप ऑफ कार्बन चेन, क्या टाइप ऑफ कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, टाइप ऑफ कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स और जनरल। कैसे लिखेंगे, कैसे बनेगा, पर यदि आपका सैचुरेटेड है, आपकी जो चेन है वो क्या है, सैचुरेटेड है, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्राइमरी सफिक्स जो ऐड करेंगे वो है आपका क्या, एन। क्या है, ए एन ई। क्या बेटा, वो एन, ए एन ई। तो आपका हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा बेटा, एल्केन। ठीक है, कब, जब सैचुरेटेड हो, यानी सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल चेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी वह सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एन, ए एन ई, एन यूज करेंगे, तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या नाम होगा, एल्केन। यदि आपका कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, क्या बेटा, अनसैचुरेटेड, उसमें दो कंडीशन, यानी उसमें क्या हो, डबल बॉन्ड। भाई दो कंडीशन है अनसैचुरेशन की, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यदि डबल अनसैचुरेटेड होगी और डबल बॉन्ड होगा तो यूज करेंगे इन, ई एन ई। क्या यूज करेंगे, इन, ई एन, इन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो नेम एल कीन। क्या हो जाएगा बेटा, एल कीन। बात समझ आ गई आपको। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी कि सैचुरेटेड तो एन, एल्केन, अनसैचुरेटेड में यदि डबल बॉन्ड है तो इन, एल्कीन। और नेक्स्ट बेटा आपका यदि अनसैचुरेटेड है और उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यूज कर, तो आपका जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा वो क्या होगा, आइन। क्या होगा बेटा, आइन, वाई एन ई। क्या होगा, वाई एन ई, आइन। आपका नेम क्या हो जाएगा, मिनरल नेम एल काइन। क्या हो जाएगा बेटा, एल काइन। बात क्लियर है, समझना आसान है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप है या इसमें और चीजें क्या ध्यान रखनी है उसकी बात हम करते हैं। कॉपी कर लिया एक लोग, अब एक नोट लिखिए, नोट। एक नोट लिखिए बेटा। तो अब जितनी भी आपको नोट बता रही है उस पर तो आपको खास ध्यान रखना है। ये नोट इसीलिए बोला जाता है ताकि उसको आप ठीक से ध्यान रखें। देखिए नोट, क्या बेटा, इफ कार्बन chain, if carbon chain contain 2, 3 or 4 etc., 2, 3 या 4 etc., डबल और
ट्रिपल बॉन्ड। बड़ा यदि कार्बन चेन जो आपकी है उसमें एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, भाई 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या 3 डबल बॉन्ड हो या 4 डबल बॉन्ड है, उससे ज्यादा हो, तब क्या करेंगे बेटा, देन न्यूमेरिक प्रीफिक्स, देन न्यूमेरिक प्रीफिक्स like di, tri, tetra, etc. Di, tri, tetra, penta, hexa is added before primary प्राइमरी सफिक्स से पहले क्या करेंगे, उसका जो मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो टर्म ऐड कर देंगे, एडेड बिफोर प्राइमरी सफिक्स। एग्जांपल देखिए, जैसे डाइईन मतलब 2 डबल बॉन्ड है, ट्राइईन मतलब 3 डबल बॉन्ड है, टेट्राईन मतलब जो आपकी कार्बन चेन है उसमें 4 डबल बॉन्ड है, या कहें हम ट्राईआइन तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, टेट्राईन 4 ट्रिपल बॉन्ड है, एटसेट्रा। तो इसके मतलब जब बेटा एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स जोड़कर उसका जो नंबर है वो इंडिकेट करेंगे। ये कहने का मतलब है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि कार्बन चेन में एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो उनकी नंबरिंग भी करेंगे, और वो कितने नंबर में वो इंटीमेट किसे करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इससे इंटीमेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया प्राइमरी सफिक्स, तो बी हमारा पार्ट क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या होता था, सेकेंडरी सफिक्स added in word root, secondary suffix added in word root after primary suffix to indicate functional group present in कार्बन चेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थोड़ा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स को हम ऐड करते हैं वर्ड रूट में, किसके बाद, प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स वह क्या इंडिकेट करता है, वह यह इंडिकेट करेगा कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या इंडिकेट करेगा बेटा, कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको एक चार्ट देंगे जिसमें आपको टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप रहेंगे और उसके लिए कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स हम यूज करेंगे उसकी बात होगी। जैसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम उसकी बात करें। कॉपी कर लिए बेटा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बेटा मेरा वीडियो कैसे लगा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।
ओके, तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड का क्लास क्या है, कि वो अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, क्या है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और क्या सेकेंडरी सफिक्स उसके लिए हम यूज करेंगे, इसकी बात करते हैं। देखिए, यदि आपका अल्कोहल क्या बेटा, जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, वो है एक अल्कोहल है। इसके मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा OH। बेटा इस तरह ये लिखने में होता है बॉन्ड, मतलब वह जुड़ा होगा, क्या होगा, वह अटैच होगा कार्बन चेन में, इसलिए जो डंडी लगी है एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड है, डिवाइड करने के लिए कि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन चेन में। तो यदि आपका क्लास ऑफ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है, यदि उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग उसमें यूज करेंगे वो क्या होगा, ऑल। क्या होगा, OL मतलब ऑल। क्या होगा, OL का मतलब ऑल। ऑल लगेगा कब, जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, अल्कोहल होगा, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप OH होगा और हम यूज करेंगे उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल। ध्यान दिए बेटा, यदि आपका है एल्डिहाइड, क्या बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब उसमें प्रेजेंट होगा CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा, CHO। CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो हम लोग यूज करेंगे अल। क्या यूज करेंगे बेटा, AL। अल बेटा वो OL है और ये AL है। फिर आपका ग्रुप आपका है कीटोन। क्या बेटा, कीटोन। ध्यान दें बेटा, कीटोन में आपका होता है CO। इसको ऐसे लिखते हैं, हम आपको ब्रैकेट में समझा दे रहे हैं, एक्चुअली होता है C डबल बॉन्ड O। ओके, C डबल बॉन्ड O। कार्बन की वैलेंसी आ पूरी, एक इससे पूरी, एक दो ग्रुप लगे उससे, और ये डबल बॉन्ड O, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है वो पूरी। यदि ऐसा है तो हम लोग यूज करेंगे ओन। क्या यूज करेंगे बेटा, ONE, ओन। तो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा ओन। क्या यूज होगा बेटा, ओन। और यदि आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बेटा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, COOH। क्या होगा, COOH। इसको हम थोड़ा यदि बॉन्ड और ब्रेक करें तो ये होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। इसको भी यदि हम कर दें तो ये होता है C डबल बॉन्ड OH, राइट। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH। यदि ऐसा है तो आपका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ओइक। ओइक एसिड। क्या होगा, ओइक एसिड हम यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी मॉलिक्यूल में COH प्रेजेंट है, तो जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करेंगे वो क्या होगा, ओइक एसिड। क्या होगा, ओइक एसिड। और यदि आपका ईस्टर है, क्या होगा आपका ईस्टर है, तो इसके मतलब आपका होगा वो COOR। इसको यूज करें हम तो C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं इसके लिए एल्किल ओएट। एल्किल ओएट क्या होता है बेटा, एल्किल ओएट। एक होता है एल्किल एल्किनोएट। तो एल्किल पार्ट कौन सा है, जो आपका ये R है वही आपका एल्किल होता है। ये हम नाम जब ईस्टर का आपको बताएंगे तो वहां आपको ब्रीफली समझाया जाएगा। अभी तो जस्ट आपको हम परिचय करा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से, कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यदि ईस्टर होगा बेटा तो कैसे पहचानेंगे हम फंक्शनल कौन सा है,
ईस्टर इसका मतलब क्या होगा, COR लगा होगा, R आपका क्या होगा, कोई एल्किल ग्रुप होगा या कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, तो आपका ये होगा। तो इसका मतलब ये ईस्टर है, कौन सा बड़ा फंक्शन ग्रुप है, ईस्टर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्किल डैश का मतलब यहाँ पर हम डालेंगे कि जो इसके इस साइड में पार्ट कौन सा है, तो OH उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अगला आपका फंक्शन ग्रुप बेटा आपका है एमाइड। एमाइड वो होता है बेटा आपका CONH2। इसका मतलब बड़ा होता है C डबल बॉन्ड O NH2। C डबल बॉन्ड O NH2, CONH2 मतलब C डबल बॉन्ड O NH2 है। इसके लिए बड़ा एमाइड यूज होता है, इसके लिए एमाइड ही यूज किया जाता है। फिर आपका है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ये होता है आपका COCl बॉन्ड ओपन करें तो ये होता है C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे यूज करते हैं हम OYl ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। तो हम आपको अभी और लिखाएंगे, पहले हम फिर से आपको रिपीट कर दें क्या क्या बेटा। यदि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप OH होगा, हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। यदि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप उसके बाद एल्डिहाइड है तो CHO उसमें फंक्शन क्या होगा, एल्डिहाइड का होगा CHO होता है। बॉन्डिंग उसकी हमने आपको बताया कि C डबल बॉन्ड OH होता है, तो AL यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। यदि कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी आपका ये दो सिंगल बॉन्ड है ना, O है क्या, C डबल बॉन्ड एक्चुअली है, तो आपका O यूज करेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स। यदि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यानी COH जुड़ा है आपका कार्बन चेन से, उसका बॉन्ड ओपन किया, C डबल बॉन्ड OH है, तो ओइक एसिड क्या यूज करेंगे हम, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ईस्टर है यानी C डबल बॉन्ड OR है, क्या C डबल बॉन्ड OR, ये COR लिखा है, इसका बॉन्डिंग क्या है C डबल बॉन्ड OR। तो एल्किल डैश मतलब यहाँ पर भरा जाएगा, एल्केनोइड होता है, एल्किल एल्केनोइड, वो डिपेंड करेगा कि आपका इधर कौन सा ग्रुप अटैच है। ये एमाइड है, एमाइड है तो बेटा आपका क्या होगा CONH2। क्या होता है एमाइड, CONH2, बॉन्डिंग से क्या होता है C डबल बॉन्ड ONH2, तो सेकेंडरी सफिक्स एमाइड यूज होता है। यदि एसिड क्लोराइड है आपका, जो फंक्शनल क्या है एसिड क्लोराइड, कैसे बजाना है, यदि COCl लगा है मतलब एसिड क्लोराइड है, COCl लगा है कार्बन चेन में, उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, OYL ऑयल क्लोराइड। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और फंक्शनल आपको बताते हैं। ले बेटा स्क्रीनशॉट, हम इसको बड़ा फंक्शनल पहचानना आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है तो आपको सारे फंक्शनल पहचानना, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, उसकी बॉन्डिंग क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको क्या करनी है, याद करनी है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, रीढ़ है, ये सब बेटा आपके कंपाउंड का बेस है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे क्या करना है, याद करना है। तरीका सिंपल है, वीडियो को कई बार देखिए और लिखिए, तो आप लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें सब याद हो जाएंगी। बात कर रहे हैं नाइट्राइल एरिया का, तो मतलब क्या होता है CN, क्या होता है बेटा CN, इसकी बॉन्डिंग एरिया को समझना है तो एक्चुअली होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या होता है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड है, CN मतलब साइनाइड है, CN क्या होता है साइनाइड है, तो इसके लिए यूज करते हैं नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल, इसको हम साइनाइड भी कहते हैं। दूसरा आपका है थायोल। थायोल क्या होता है बेटा SH, तो थायोल क्या होगा OH गिरेगा, ऑक्सीजन के नाम में सल्फर है, ऑक्सीजन होगा तो अल्कोहल और सल्फर होगा तो थायोल, तो यहाँ पर थायोल यूज करते हैं। ओके,
ओके, सेकेंडरी सफिक्स के लिए यदि आपका एमीन्स है तो NH2 होगा फंक्शनल ग्रुप और एमीन यूज करेंगे। यानी इतने फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं कि फंक्शनल ग्रुप में कौन सा ग्रुप लगा हुआ तो पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसके लिए कौन सा सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करेंगे, यह आपको याद रहना चाहिए। ओके बेटा, तो ये एक और नोट लिखाते हैं आपको जो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है बेटा? on adding secondary suffix, on adding secondary suffix to प्राइमरी सफिक्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स को हमेशा कहाँ लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद में लिखते हैं। ऑन एडिंग सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स, the terminal E of प्राइमरी सफिक्स कौन कौन सा बेटा आपको पता है? तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स एन लिखते हैं कब? जब सैचुरेटेड हो आपका कार्बन चेन, तो यहाँ पर ई लिखा है, इसी ई की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड हो तो इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आई लिखते हैं, तो इस ई की बात कर रहा है। जैसे ऑन एडिंग सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स, टर्मिनल ई, तो टर्मिनल ई है वो क्या बेटा? इज ड्रॉप्ड। बहुत ध्यान समझिए, इज ड्रॉप मतलब छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? ड्रॉप्ड। if secondary suffix begins with vowel, if secondary suffix begins with vowel but is retained if secondary suffix begins with a क्या कहना चाह रहे हैं भाई? इसका कहना क्या है कि जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स को ब्रैकेट करते प्राइमरी सफिक्स से जब बाद लिखते हैं, ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्राइमरी सफिक्स के एंड में ई लगा है उसको ड्रॉप करना है, उसे छोड़ना है। कब छोड़ना है? जब सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होगा हमारा वॉवल से, यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, तो हमें प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट ई है उसे ड्रॉप कर देना है। यदि ऐसा नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है यदि आपका सेकेंडरी सफिक्स, तो ई रिटेन रहेगा। इसको हम एक नाम लेकर समझाते हैं, पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। इसे कॉपी कर लिए, फिर हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं जिससे आपको चीजें क्लियर जाएगी। कॉपी कर लिए? तो ये चीजें बेटा जो आपको बताई जा रही हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर में क्या होता है बेटा, आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा कि यदि आपने थोड़ा भी ध्यान से नहीं समझा तो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगने लगते हैं, या आप उसका नाम गलत लिख देंगे। एलपीएससी नाम यदि आपको यदि लिखने के लिए आया है और आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो सारे रूल, सारे नोट जो आपको लिखवाए जाएंगे, सबको बहुत ध्यान से आपको रखना है, और आपको हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले रूल आपको ध्यान रखना होगा। ना नाम तो हम लिख देंगे, लेकिन आप अपने से तभी लिख पाएंगे बेटा जब आप सारे रूल्स को क्या है बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसको सुनिए और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको कई बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी।
चलिए आपको बताते हैं जो नोट लिखा है अभी उसका मतलब। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, CH3 CH2OH और CH3 CH2CN। बट देखिए दो कार्बन का चेन है, दो कार्बन का, इसको हम एक कम कर दें ताकि आपको समझना और आसान हो। CH2CN दो कार्बन, बट दो कार्बन का चेन है, वर्ड रूट क्या होगा, इसका वर्ड रूट होगा एथ। क्या होगा? एथ होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एथ हो गया। बट सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके मतलब एन होगा। ये क्या बेटा आपका? ये आपका है, ये आपका है वर्ड रूट, और ये क्या बेटा आपका? ये आपका है प्राइमरी सफिक्स। अब मुझे तो आप समझ आएगा थोड़ा, ठीक। फिर देखिए क्या है, फिर आपका अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, क्या जोड़ना है हमें? ऑल ऐड करना है। ये आपका क्या बेटा? ऑल आपका है सेकेंडरी सफिक्स। ये चीज है, बताया गया बेटा नोट में क्या लिखा गया, यदि आपका जो आपका प्राइमरी सफिक्स का ई है, तो ब्रैकेट लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स का ई है उसको ड्रॉप कर देंगे, यानी उसे छोड़ देंगे। कब? जब जो सेकेंडरी सफिक्स उसमें ऐड हो रहा है वह स्टार्ट होगा वॉवेल से। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 अल्फाबेट है वॉवेल के। यदि उनसे स्टार्ट हो रहा है तो हम जो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई है उसे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा एथ। ये हमने छोड़ दिया, एथेनॉल। क्या नाम उसका बेटा होगा? एथेनॉल। एथ वर्ड रूट है, ये क्या आपका बेटा? प्राइमरी सफिक्स है, और ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स। वही हम यहां बात करते हैं। ये बेटा दो कार्बन का है, ये भी क्या होगा? एथ होगा, प्लस ANEN होगा, प्लस CN क्या है? साइनाइड ग्रुप है, तो नाइट्राइल। अब देखिए हम यहां बता रहे हैं कि आपका था वर्ड रूट, ये आपका है प्राइमरी सफिक्स, और ये क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। बात क्लियर है? अब देखिए बेटा क्या है, यहां प्राइमरी सफिक्स का जो टर्मिनल ई है वह ड्रॉप नहीं, क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा HANE, एथेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा? एथेन नाइट्राइल। तो मुझे आपको बात समझ में आ गई, तो नोट में बताई गई कि जब भी हम ऐड करेंगे प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई ड्रॉप कर देंगे हम। कब ड्रॉप कर देंगे? जब सेकेंडरी सफिक्स का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या होगा? स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो क्या होगा? वॉवेल होगा, तो उसे टर्मिनल ई को ड्रॉप कर देंगे। यदि वो कॉन्सोनेंट होगा तो रिटेन रहेगा। इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बता रहे हैं तीसरा पार्ट। हमने 3 पार्ट की बात की, वर्ड रूट, सफिक्स, सफिक्स में 2 टाइप, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, हमने उसकी बात कर ली। अब हम तीसरा जो मतलब कि पार्ट है IUPAC का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी नेम का, उसकी बात करते हैं। वो क्या होगा? वो है प्रीफिक्स। क्या होगा? प्रीफिक्स। ये भी क्या होता है? 2 टाइप है, इट इज 2 टाइप। इसमें जो ए है पहला है वो क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी 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 प्रीफिक्स। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स समझिए बेटा। प्राइमरी प्रीफिक्स
प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, प्राइमरी prefix cyclo is added, primary prefix cyclo is added just before word root के पहले लिखते हैं, जस्ट पहले लिखते हैं, टू इंडिकेट cyclic nature, to indicate cyclic nature of organic compound. क्या होता है? यदि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है, रिंग है उसमें, तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? वर्ड रूट के जस्ट पहले, वर्ड रूट के जस्ट पहले। यदि साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो टर्म यूज नहीं करते। ध्यान रखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो तभी यूज होगा जब उसमें रिंग होगी, आपका जो प्रत्यय है वो क्या होगा? वो रिंग कंटेनिंग होगा। यदि ऐसा नहीं है तो साइक्लो टर्म यूज नहीं करते। सर को हम दिखाते हैं, एक एग्जांपल करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा CH2 हमने एग्जांपल लिया, समझिए। 1 2 3 4 4 कार्बन का बेटा आपका कंपाउंड है, मतलब ब्यूट हो गया। ओके, उसके बाद देखिए बेटा सिंगल बॉन्ड ही है सब, इससे मतलब क्या होगा आपका ये लोग बेटा यहाँ ब्रैकेट में जो हमें पैरेंथेसिस में ए लगा दो, यूज नहीं करेंगे क्योंकि वॉवल स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए यह साइक्लिक है क्योंकि इसको हमने इस तरह लिखा है, ये आपका ये ऐसे है, हमने समझाने के लिए उसको बॉन्ड आपको उस फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप समझ सकें कॉर्नर्स क्या है, कार्बन है। ठीक, पर क्योंकि साइक्लिक है तो इसका मतलब साइक्लो टर्म यूज होगा। क्या है समझिए, ये आपका है P मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है? यह प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये क्या होता है आपका? ब्यूट। ये है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। और ये क्या होता है आपका? ये आपका है प्राइमरी सफिक्स, जो बता रहा है कि सैचुरेटेड आपका कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन। कॉपी कर लिए, यानी आप समझ गए कि प्राइमरी प्रीफिक्स तभी ऐड हम करेंगे जब आपका क्या होगा? साइक्लिक नेचर होगा कंपाउंड का। यदि ऐसा नहीं है तो साइक्लो टर्म यूज नहीं करेंगे। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम दूसरा टाइप इसका डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से ले लीजिएगा। हो गया? नेक्स्ट लिखिए आप बी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें समझना है किसे कहते हैं और कैसे लिखते हैं, उसकी बात हम आपका बी होगा वो क्या बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सम फंक्शनल ग्रुप, present in organic
compound, some functional group present in organic compound does not consider as फंक्शनल ग्रुप। यानी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको आईपीएससी में नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया था, हम पूरी लिस्ट देंगे उसके ऊपर। एंड they are known as secondary prefix। they are known as secondary prefix, ये हमको क्या बोलते हैं, substituents। क्या बोलते हैं, substituents। and added before word root या प्राइमरी प्रीफिक्स। यदि प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है यानी साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो के पहले, यदि नहीं है तो वर्ड रूट के पहले। और दूसरा ध्यान रखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ध्यान रखना है, उनको हमेशा क्या करना है, जो आपका सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप है जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में, उन्हें सब्स्टिट्यूएंट कहा गया है, या सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा गया है। उनको हम लिखते हैं वर्ड रूट के पहले, या साइक्लिक है तो साइक्लो के पहले, लेकिन कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यह ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। और बाकी डिटेल हम लोग धीरे धीरे ऐसे पढ़ते जाएंगे और रूल पढ़ते जाएंगे। तो कौन कौन से ग्रुप वो हैं, हम जरा उनकी लिस्ट तैयार कर लें तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी। कौन कौन से आपके substituent group, secondary prefix, बेटा कौन कौन सा है, ये ध्यान रखनी है आपको। यदि वह फ्लोरीन है तो फ्लोरो, यूज करेंगे फ्लोरो। क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या यूज करेंगे हम, ब्रोमो। सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रोमीन के क्या यूज करते हैं बेटा, ब्रोमो। आयोडीन है तो आयोडो। CH3 है आपका तो मेथिल। C2H5 है तो एथिल। ठीक है, और इधर हम लिखते हैं, इसी में पूरा कर देंगे, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, उनके सेकेंडरी प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं बेटा, देखिए यदि आपका NO2 है तो यूज करते हैं नाइट्रो, NO है तो नाइट्रो सो। ध्यान बेटा, CH3 CH3 है तो ये होता है बेटा आपका आइसोप्रोपेल।
OR है तो आपका एल्कोक्सी, और उसके बाद आपका N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस है तो डाईएजो, NH2 है तो एमिनो। ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके बेटा, तो ये आपका क्या है, ये आपका यूज होगा एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। कैसे यूज होगा बेटा, एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो जस्ट पहले लिखा जाएगा किसके, वर्ड रूट के, या जस्ट पहले लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स के, यदि आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसे समराइज करते हैं। ओके, ये आपको हमने जितना भी चीजें लिखवाई हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे कि प्रिंसिपल चेन कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इन सब रूल्स की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये जो आपको आज पढ़ाया है ये याद रहेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे और आगे की चीज़ें हम यूज़ कर पाएंगे, जो रूल्स बताए जाएंगे उसका। तो पहला लेक्चर जो हमने आज आपको दिया है, इसको अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत करिए। आपको बेटा यदि चीज़ें पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुनने में कोई समस्या नहीं है, समझिए। क्योंकि यदि एक भी चीज़ छूट जाएगी तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। यानी हम यदि बात करें किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम की बात हम कर रहे हैं, इसके मतलब उसमें क्या होगा, उसमें होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी। इतनी चीजों से मिलकर बना होगा आपका कोई भी IUPAC नेम। आपको फिर से याद करा देता है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूएंट, यानी वो फंक्शनल ग्रुप या स्पीसीज जो फंक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, उनको बोला गया है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लोटर्म है, वो तब यूज करेंगे जब आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा। यदि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लोटर्म यूज नहीं करेंगे, साइक्लोटर्म यूज करेंगे जब आपका साइक्लिक कंपाउंड है। तो वर्ड रूट क्या बताएगा, ये हमको बताएगा कि आपका प्रिंसिपल चेन है, जो हमने प्रिंसिपल चेन डिसाइड की है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, प्राइमरी सफिक्स हमको यह बताएगा कि हमारी जो प्रिंसिपल चेन है, या जिसको हमने प्रिंसिपल चेन माना, वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स हमको बताएगा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या होता है बेटा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम से आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो साइक्लिक नेचर है नहीं है, उसमें कितने कार्बन है, वह सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, या किस कैटेगरी का वह ग्रुप कंपाउंड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एसिटोराइड है, एटसेट्रा। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।